ये जो मंदिर के द्वार पर किनका मूर्ति है? गर्भगृह के दोनों तरफ भगवान के द्वारपाल होते हैं, जय और विजय। तो ये जय है कि विजय है सर? जय इस बाई ओर है जी। और दाहिनी ओर विजय है। चलिए विजय जी। हम जय जी का दर्शन कर लिए हुए हैं, चलिए थोड़ा सा विजय जी का भी दर्शन करें। मूर्ति के साथ जब मूर्ति की स्थापना हुई सर, उसी वक्त ये जय विजय का भी स्थापना हुआ? काल से ही जय विजय दोनों ही द्वारपाल भगवान के यहाँ हैं। इनके बारे में सर कुछ वर्णन कीजिएगा सर। भगवान के द्वारपाल के रूप में आप द्वारिकापुर जाते हैं तो वहाँ भी जय विजय की का विग्रह वहाँ मिलता है, और प्रमुख मंदिरों में, सारे मंदिरों में नहीं है, लेकिन जहाँ भी कहा जाता है कि विष्णु लोक में के द्वारपाल के रूप में जय विजय। बिल्कुल बिल्कुल। और किसी सांप के वशीभूत होकर ये इन्होंने राक्षस वंश में भी रहना पड़ा था, जो उस समय रावण और कुंभकर्ण के रूप में इनको जाना गया। देख लीजिए दर्शकों, मैं ये बहुत ही आप लोग को जानकारी नहीं होगा, सुन लीजिए एक बार। और क्या सर ये जय विजय का जी का कभी सांप मिला था किसी भूल के कारण, तो इन्होंने रावण और हाँ सनकादिक ऋषियों ने साप दिया था, और फिर हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु भी इन्हीं के अवतार थे सर। और विशेष रूप से इनका जो वाहन है उनके बारे में बताइएगा सर, कुछ मूर्ति वगैरह। आप देख सकते हैं दीपक से पूरा मंदिर सुशोभित है, आप देख सकते हैं। अच्छा ये गरुड़ जी, हमारे गरुड़ जी हैं जो भगवान के ध्वज पर भी विराजते हैं, और भगवान के वाहन के रूप में हमेशा उनकी सेवा में तत्पर होते हैं, इसलिए इनका भी विग्रह यहाँ है, इनकी भी पूजा होती है। भगवान को कहीं भी जाना होता है तो द्रुत गति से, जब ग्राह ने गज को ग्रस लिया था हरिहर क्षेत्र मंदिर में, तो वहाँ भगवान गरुड़ पर सवार होकर आए थे और ग्राह को मार के अपने भक्त गज को उन्होंने उबारा। बिहार में ही हरिहर नाथ मंदिर है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वहीं पे हाँ बिल्कुल, जहाँ सोनपुर मेला लगता है वहीं की घटना है। अति प्राचीन काल में भगवान के भक्त थे, गजराज थे, और गजराज वो जल क्रीड़ा करने गए, पानी पीने के लिए गए नदी में, वहाँ मगरमच्छ ग्राह ने उनका पैर पकड़ लिया। और ऐसे तो गजराज बहुत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन पानी में उनकी शक्ति कम हो जाती है, वहाँ मगर की शक्ति अधिक थी। वो उनको खींच के डुबाने के लिए लिए जा रहा था, और पूरा शरीर जब डूब गया, जब जौ भर उनका सूंड बचा ऊपर सांस लेने के लिए, तो उन्होंने भगवान श्री हरि को पुकारा कि अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए। और तत्क्षण बिना विलंब किए हुए भगवान विष्णु गरुड़ जी पर सवार होकर वहां आए हैं, और अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह को मार के अपने भक्त गजराज की रक्षा किए हैं उसी समय से। और साथ ही वहां पर श्री हरि और हर मतलब भगवान शिव का मिलन भी हुआ है, इसीलिए उस क्षेत्र को हरिहर क्षेत्र भी हम कहते हैं। हरिहर क्षेत्र मेला विश्व प्रसिद्ध मेला। जी जो बातें आपने वर्णित बातें जो बताई हैं, जो हिस्ट्री इतिहास की बातें जो बताई हैं सर, हमारे दर्शक सुशोभित हो गए सुन के। और ये लड़ाई हुआ था उस समय भी वीर बजरंग हनुमान जी मनोजवा मारुतुल्य वेगा जितेंद्रिय बुद्धिमत्ता वरिष्ठम वातात्मा वानर युद्धम मुख्य श्री राम दूत शरण प्रपज्ञ। झंडा के रूप में वीर बजरंग बली अर्जुन के रथ पर सवार थे, और कृष्ण भगवान जो थे कि सारथी के रूप में, और वीर बजरंग बली जो पताके के रूप में थे, जो कि जब रावण और राम से जब लड़ाई हुआ उस समय भी हनुमान जी साथ थे। और यहाँ पर जब अर्जुन और पांडव और कौरवों में भी जब था सर, तो उस समय भी सर आवर डीटी लॉर्ड कृष्णा वाज चैरियटर ऑफ अर्जुन। उन्होंने अर्जुन का रथ हाँकना स्वीकार किया था, और हर संकट से रथ को बचाते हुए अर्जुन की रक्षा करते रहे हमारे प्रभु। और श्री कृष्ण के सारथी होने के कारण ही अर्जुन उस युद्ध में विजेता हुए। उन्होंने 100 लोग थे, अधिकांश राजा लोग कौरवों के साथ थे, लेकिन एक श्री कृष्ण का साथ अर्जुन के साथ था, पांडवों के साथ था, इसलिए पांडवों की जीत हुई। और साथ ही वे सत्य पर थे, युधिष्ठिर को और कौरव हमारे अधर्म पर थे। तो जब भी धर्म की हानि होती है तो प्रभु अवतार लेते हैं। उन्होंने कहा था, पहले भी कहा था, गीता में वचन दिया है कि जब भी धर्म की हानि होगी मैं अवतरित होऊंगा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए सर धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद।